वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एमएसएमई दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय मेगा एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र के स्पीकर मिलिंद नार्वेकर ने किया। झेप संस्था ने इस मेगा एक्सपो का आयोजन किया है। इस एक्सपो की खास बात यह रही कि इसमें अधिकतर महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती दिखी। घर तक ही सीमित रहने वाली यह महिलाएं अपने प्रोडक्ट के दम पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी व्यापार करती हैं। झेप की डायरेक्टर पूर्णिमा शिरोडकर ने बताया कि किस तरह से उन्होंने इन टैलेंटेड महिलाओं को घर से बाहर निकालकर व्यापार करने की हिम्मत दी और आज यह महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हैं। इनका कहना है कि हमारा एक ही मिशन है, मिलजुल कर सभी महिलाओं की मदद करें और आगे बढ़कर सक्षम बने। कैमरामैन मिलिंद के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये एमएसएमई सेक्टर नया भारत बनाने में एक बहुत ही अहम कड़ी है और मैं समझता हूँ कि इस सेक्टर ने ना ही केवल हमारे इकोनॉमी को बहुत बड़ी बूस्ट दी है, लेकिन हमारे सोशल फैब्रिक को भी इस सेक्टर ने मजबूत किया है। और इसीलिए इस सेक्टर का महत्व पहचानते हुए मैं इस सेक्टर को विधायक और विधानसभा अध्यक्ष के रूप होने के नाते जितना प्रोत्साहन दे सकूंगा उतना जरूर दूंगा और आगे चलकर इनके अच्छे कार्य के लिए मैं इनको मन से शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ पे तरुण पीढ़ी ने जो रोल निभाया है, जिस प्रकार से इनोवेशन के माध्यम से एक नई एंटरप्रेन्योर स्किल दिखाई है, यहाँ पे हमारी महिला उद्योजक जो है उन्होंने भी बड़ी मात्रा में यहाँ पे भाग लेकर ये दिखाया है कि महिला शक्ति भारत को एक नया रास्ता दिखाने की ताकत रखती है और इसीलिए मैं इन सभी वर्गों को मन से शुभेच्छाएं देता हूं। जैसे कि आप जानते हो, एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए आज माइक्रो फंडिंग हो या फिर और प्रकार की फंडिंग हो, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। और महिलाओं की बात करें तो इस एग्जीबिशन में जिस प्रकार से मिठाई से लेकर पेंट बनाने तक महिलाओं ने जो एक लीड लिया है वो सराहनीय है और ऐसे ही कार्य से मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर आएगा। जिस तरह से आज के युग में महिलाएं जो है मर्दों से कंधा मिला करके जो है साथ चल रही है और इसका जीता जागता उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए मर्दों से कम नहीं है। हर चीज़ को अपने आप को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे एग्जीबिशन जो कि एमएसईबी का एग्जीबिशन है, आज एमएसईबी डे है, उसके उपलक्ष्य में एमएसईबी के द्वारा के कई लोगों ने मिलकर के, जो कई महिलाएं आप कह सकते हैं, उन्होंने मिलकर एक एग्जीबिशन रखा है। और इस एग्जीबिशन में झेप की जो ओनर है, जो डायरेक्टर है, हमारे साथ है पूर्णिमा मैम, क्या कहना चाहेगी, किस तरह से आपकी जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई और आज यहाँ तक पहुँची, इतने सारे महिलाएं आपके साथ करी है, कितना प्राउड फील है? पहले आप सभी का धन्यवाद। आपने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही नज़दीक से देखा, पहचाना और सारी यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स है और उनके काम को आपने सहारा है और यहाँ तक आप हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए हो। मैं आप सभी का धन्यवाद कहूँगी। उड़ान तो हमारी बहुत बड़ी ही है, लेकिन वो किचन से हमने अपने आप को देखा है कि हमें इस आगे बढ़ना है, क्योंकि कहा जाता है कि एक महिला जब घर में पढ़ी लिखी हो तो पूरा घर परिवार पढ़ा लिखा और सुशिक्षित हो सकता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हर एक घर में महिला अगर एक उद्यमी बनते हैं, एक व्यापारी महिला हम लोग अगर क्रिएट करते हैं तो हर एक घर में एक महिला व्यापार करेगी, आगे बढ़ पाएगी और उद्यम के लिए सक्षम होने के लिए और आर्थिक सक्षम के लिए वो आगे बढ़ पाएगी। तो इसी तरह से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। हम लोगों ने महिलाओं को कभी ये नहीं समझा कि वो छोटा काम कर रही है। हमेशा महिलाओं को ये देखा जाता है कि वो गॉसिपिंग करती है और झगड़ालू रहती है, लेकिन ये झेप उद्योगिनी के माध्यम से हम लोगों ने ये कोशिश की है कि हर एक महिला एक दूसरी महिलाओं को संभाले, उसको बिजनेस में सपोर्ट करे
उसका नेटवर्क बढ़ाने के लिए एक दूसरे को हेल्प करें। हमारे ये इस ऑर्गेनायझेशन की एक मराठी में कहावत है कि एकमेकींना सहाय्य करूया आणि एकत्रित होऊया उद्योजिका। सो हम लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। हम लोग ये भी नहीं देख रहे कि ये क्यों आगे बढ़ रही है, मैं क्यों पीछे है। तो हम लोग एक दूसरे को किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस विजन को और मिशंस के साथ जेप महिला आगे बढ़ रही है। सिर्फ महाराष्ट्र में काम नहीं करे तो गोवा, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, यहाँ तक हमारी जेप पहुंची है। और उसी के साथ हम लोगों ने ये समझा मिलकर कि क्यों ना हम लोग दूसरे देश का इस हमारे भारत देश में एक मैकडोनल्ड आ सकता है, तो हमारा पोहा क्यों नहीं भारत के देश के बाहर जा सकता है। और इसी की वजह से ये ध्यान में रखते हुए इंडियन प्रोडक्ट को शोकेस करने के लिए हम लोगों ने दुबई एग्जीबिशन किया है, सिंगापुर भी किया है, मॉरिशस भी किया है। और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये सब काम करते हुए हमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बहुत ही सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। और आप सभी लोग हमारे साथ हैं जो हमारी कामकाज जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो आप सभी का ही धन्यवाद। और इस तरह की जर्नी हमारी आगे और बढ़ेगी। जर्नी में का एक पार्ट एंड पार्सल बन गया। बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि हमने ये शुरुआत से देखा हुआ है एमएसएमई सपोर्ट। और मेन पूर्णिमा जी ने इतनी सुंदरता से ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं। लास्ट ईयर भी हमने बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था और ये भी बहुत अच्छा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि पूर्णिमा के साथ जुड़ी हुई है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से पूर्णिमा ने आपको किचन से लेके यहाँ तक लेके? मेरा नाम वर्षा मशिलकर है और पूर्णिमा जी ने तो बहुत मैं तो उसके बहुत आभारी मानती हूँ क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ थी और पहले मुझे क्या बिजनेस करना है ये मुझे मालूम नहीं था। मेरे में क्या कला है ये उन्होंने ढूंढ निकाली, उन्होंने ही और बाहर निकाली है। तो मैं लड्डू बनाती हूँ और स्पाइसेस बनाती हूँ, तो उसमें उन्होंने मुझे बोला कि नहीं इसमें भी आगे जा सकती है और तू आगे जाके कर सकती है। फिर मैंने वो उनके साथ रह के सब कुछ सीखा और आगे लेके आई हूँ मैं। आज अपने आप को कितना प्राउड फील होता है कि मैं जो है अपने हस्बैंड से कहीं कम नहीं हूँ, कहीं ना कहीं किचन से लेके बाहर आई। मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हूँ क्योंकि अभी मेरा प्रोडक्ट जो है, क्योंकि सबकी सोच ऐसी रहती है कि लड्डू बनाती है, स्पाइसेस बनाती है, तो इतना कितना इसका बिजनेस होगा। पर हम लोगों का बिजनेस तो आउट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल भी जाता है। अभी मेरा लंदन और कनाडा में भी गया है, वहाँ पे 5-5, 10-10 किलो के लड्डू जाते हैं। तो इतना अभी मैं अपने आप इतनी समाधान हूँ कि मेरा बिजनेस हो रहा है इसलिए। और मैं पूर्णिमा मैम के बहुत आभारी हूँ कि जेप उद्योगिनी से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और मैं यहाँ तक पहुँची। क्या कहना चाहेगी, किस तरह से पूर्णिमा ने आपको किचन से लेके बाहर लेके आई? यस मेरा नाम है रूपाली, मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ और पूर्णिमा मैडम की इतनी हेल्प हो गई है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर छोटे से मार्केट में है, लेकिन हमारा यहाँ पर बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है जो कि उन्होंने हमारे लिए दिया है। तो उनका बहुत सपोर्ट हमारे ऑल ओवर वुमन एंटरप्रेन्योर के लिए है। और इनका जो विजन है जेप उद्योगिनी वो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड ग्लोबल होना चाहिए, उसके लिए हम लोग पूरा उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यस पूरी सपोर्ट करेंगे। तो महिलाएं जो है ऑब्वियसली पूर्णिमा को सपोर्ट करना चाहती है, सपोर्ट करती है, या ये कह सकते हैं कि उनके बिना वो आगे नहीं बढ़ती। अगर वो नहीं होती तो आज वो भी किचन में ही रहती। कहीं ना कहीं जो है पूर्णिमा ने एक जो नरेंद्र मोदी ने सपना देखा था उस सपना को साकार करने की कोशिश कर रही है। जी नमस्ते, मेरा नाम रंजना इरनकर है। मैं फाइनेंस प्रोवाइड करती हूँ। पूर्णिमा की वजह से मैं एक्चुअली ओनली थाना एरिया में ही फाइनेंस का काम करती थी, लेकिन पूर्णिमा ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी कि जहाँ पे लेडीज़ सब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फाइनेंस के लिए कहा, मतलब उनको मार्केट में ढूंढना पड़ता था, बैंक्स उनको सपोर्ट नहीं करती थी। तो मेरी माध्यम से उन्होंने ये भी सब महिलाओं के लिए अवेलेबल फाइनेंस किया है। तो मैं और मुझे भी ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया। सो आई रियली थैंक्स टू यू फ्रॉम द डीप ऑफ द हार्ट। एंड ये ऐसे ही महिला हम लोग साथ में मिलके काम करेंगी, जहाँ पे वो फाइनेंशियली अटकेगी रंजना वहाँ पे रहेगी थ्रू पूर्णिमा मैम। थैंक यू रंजना इरनकर। तो आपने देखा कि किस तरह से
झेप उद्योगिनी की तरह पूर्णिमा जो है कंधे से कंधे मिलाकर इन सारी लेडीज़ को जो है आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। देखना ये होगा कि ये उड़ान और कितना आगे जाती है। कैमरामैन मिलिंद के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।